उदयपुर जिला परिषद की साधारण सभा में उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के 5 भाजपा विधायक एक साथ जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। विधायकों के धरने पर बैठने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोगों का जमावड़ा लग गया। आते जाते लोगों ने विधायक से बातचीत की और आश्चर्य व्यक्त किया कि विधायकों को ही अपनी बातों को पूरा करवाने के लिए अधिकारियों के सामने धरने पर बैठना पड़े तो आम जन का क्या होगा। इन विधायकों की पीड़ा जानी चैनल 9 न्यूज ने। विधायकों ने भी अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं होने वाले कार्यक्रम में जानकारी, साथ ही यह सभी कहा कि अधिकारी उन कार्यों को भी नहीं कर पा रहे हैं जो कि राज्य सरकार की घोषणा में शामिल थे। उदयपुर जिला परिषद की बैठक में पहली बार ऐसा देखने को मिला जब एक साथ 5 विधायक अपने काम नहीं होने पर सीधे बाहर आने के बाद विरोध करने के बाद धरने पर बैठ गए। अभी हमारे साथ बीजेपी के जो सभी विधायक हैं वहाँ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि पिछले 3 सालों में कौन कौन से काम उनके द्वारा वहाँ दिए गए और वो काम नहीं हुए। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जो धरने पर बैठे हुए हैं उनमें मावली विधायक धर्मनाथ जोशी। इनसे बात करते हैं कि आपके द्वारा कौन कौन से काम वहाँ प्रस्तावित थे, कौन से काम आपके द्वारा दिए गए और वो काम नहीं हुए। जी भाई, मावली में हम सब 5 विधायक बैठे हैं यहाँ। आज जिला परिषद की बैठक है। कलेक्टर साहब बैठक ले रहे थे जिला प्रमुख की अध्यक्षता में। सारे डिपार्टमेंट का रिपोर्टिंग हो रही थी, परंतु कोई काम उदयपुर जिले में जल जीवन मिशन जो भारत सरकार का पैसा है, इन्होंने 26% पैसा खर्च किया है। एक छोटा उदाहरण है, 2021 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर विधायक को 40 हैंडपंप मिलेंगे। केवल 13 हैंडपंप खुदे 2021 के बाद अभी तक। पानी के लिए परेशान है, ये उधर उधर पैसा करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। डीएमएफटी का मूल मुद्दा है। डीएमएफटी जो भारत सरकार का रॉयल्टी का पैसा है, उसमें कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं। हमारा नवंबर 21 में काम स्वीकृत हो गए और पैसे पड़े हैं और ये पैसे जारी नहीं कर। मंत्री से मिले जयपुर में, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया जी से। उन्होंने कहा हमारा राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कलेक्टर उसका अध्यक्ष है, विधायक उसके मेंबर है, आप चाहो जो काम पास करो। और वो केवल मात्र वित्तीय स्वीकृति हमारे राज्य सरकार से कागज जाता, रूटीन वापस आ जाता। अभी तक यानी नवंबर 2021 की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई, कोई काम चालू नहीं हुए हैं। लोग परेशान हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मावली में कॉलेज भवन बनना है। वसुंधरा सरकार ने जमीन दी 25 बीघा, कॉलेज खोला, इनको भवन बनाना। इन्होंने 2019 के पहले बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मावली में कॉलेज बनेगा। वित्त मंत्री में उनको धन्यवाद देने गया, मावली कॉलेज की आपने घोषणा की, कुछ नहीं हुआ। 2020 आ गया, 20 के बजट में घोषणा की इन्होंने, मावली तो भूल गए, 12 कॉलेज भूल गए कि राजस्थान में 350 विभिन्न कॉलेज हम कमरे बनेंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर आ गया 21 में इन्होंने कहा डीएमएफटी के पैसे से कॉलेज भवन बनेगा। अक्टूबर 2021 में कॉलेज के लिए 6 करोड़ रुपए डीएमएफटी पास किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा थानों पर स्वागत कक्ष बनेंगे, इनकी घोषणा है। स्वागत कक्ष विधायक के पैसे से आईजी फोन करते हैं, एसपी साहब फोन करते हैं, पैसे दे, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने गौरव पथ का नाम बदल के विकास पथ किया, एक भी विकास पथ कहीं नहीं बना। इन्होंने कहा पंचायत समिति स्तर पर हम अब गौशाला खड़ी करेंगे, कोई गौशाला नहीं, पैसे का पता नहीं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, हमारी इस मांग को स्वीकार करें। हम 5 विधायक धरने पर बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा की बात करें तो आपके द्वारा ऐसी कौन कौन सी मांगे या कौन कौन से जो काम थे वहाँ प्रस्तावित किए गए, जो काम पिछले 3 साल में नहीं हुए, इस बात को लेकर आपको धरने पर बैठना पड़ा? जैसे हमारा डीएमएफटी फंड का पैसा जहाँ माइंस लगी हुई है, माइनिंग विभाग का जो खनन का काम हो रहा है, उन पंचायतों में विशेष करके विकास कराना था। उनका रोडों का है, पेयजल का है, स्कूलों में कक्षों का है, और जो जर्जर अवस्था में हमारी स्कूलों का जो बिल्डिंगें पड़ी हुई है। जो आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले स्वरूपाल के अंदर छत गिर गया, रात को गिरा, नहीं तो वो वास्तव में कहीं न कहीं हमारा मतलब देश का भविष्य इस दुनिया से चला जाता। बच्चों के साथ में प्लास्टर गिर रहे हैं, आए दिन दुर्घटना हो रही है, मगर इन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया। और हमारे मटून के अंदर हिंगलाज माता जी के यहाँ पे हमने 92 लाख रुपए का रोड सैंक्शन करवाया था। हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र था, वो भी 18 से अभी तक कुछ नहीं हुआ। साथ में जो हमारे आने जाने की रोडों का काम था, स्कूलों का है, चिकित्सा का है, या पेयजल का है, ये निकट का है, ऐसे अनेक ऐसे विकास के काम हमने 6.5 करोड़ के दिए थे, पास भी कर दिए, मगर देवे नहीं। ये दूसरी 2 विधानसभा में दे रहे हैं। जो कांग्रेस का विधायक है वल्लभनगर और खेरवाड़ा में
और बाकी की विधानसभा में एक फूटी कोड़ी नहीं दी। और ये वास्तव में हमारे मावली विधायक साहब ने जो कहा कि ये वास्तव में पहले हमारा गौरव पथ का काम चलता था, 60 लाख का गौरव पथ बनता था, उस 60 लाख की जगह इन्होंने विकास पथ का नाम बदला, मगर एक रोड हमारे को नहीं दी। मिसिंग लिंक हमारे हर साल 15 किलोमीटर की मिसिंग लिंक का रोड का राज्य सरकार देती थी, इन्होंने 1 इंच रोड का काम नहीं दिया। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, मंत्री जी से हम जाकर मिले और उसके बाद में भी उन्होंने नहीं किया। और दूसरे जिलों में क्या है, हमारे जिले में हो रहा, दूसरे जिलों में भी काम हो रहा है, मगर हमारे को बाइकाट करके इन्होंने हमारे साथ में कुटाराघात किया है। इस वजह से हमारे को पांचों को यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ा। जाडौल की बात करें तो आप जाडौल से विधायक हैं, फिर से ये वही सवाल, क्योंकि 3 सालों में आपने भी बहुत सारे काम यहाँ प्रस्तावित किए होंगे जो आपके क्षेत्र के हैं, लेकिन कौन से काम हुए और कौन से नहीं हुए, उनमें भी जो सबसे प्रमुख काम की बात करें तो ऐसा कौन सा प्रमुख काम जो सबसे ज़्यादा आवश्यक था लेकिन वो काम नहीं हो पाया? देखिए, हमारे 2 विधायकों ने अपने अपनी बात कही। राज्य सरकार अधिकारियों का उपयोग करके राजनीतिकरण कर रही है। हमें दुर्भाग्य है, राज्य सरकार 2 चश्मों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जीत के आता है और हम जो पैसा मांग रहे हैं वो हमारे लिए मांग रहे हैं, जनता जनार्दन के लिए मांग रहे हैं, ये जनता के भलाई के काम के लिए मांग रहे हैं। लेकिन जो डीएमटी का पैसा था 2 साल से आज भी पैसा ले गया। अभी कलेक्टर साहब को पूछा कि उसकी एक गाइडलाइन बनी हुई है और गाइडलाइन में एस निकलती है, एक बाद टीएस का समय होता है, टीएस बाद एफएस निकलती है। इतना रुका हुआ, इसका मतलब किस कारण से रुका? तो कलेक्टर साहब का कोई जवाब नहीं है। हमारा कहना है कि भाई समय और टाइम बार होना चाहिए तो निकले, तो हम जवाब नहीं पूछेंगे। उसके बाद में जब बाई इलेक्शन होने थे बिंडर में, हमने सबने देखा करोड़ों रुपए की सैंक्शन रातों रात निकले, रातों रात एफएस आई। क्यों? कि चुनाव जीतना था, इसके कारण से ही हुआ। अब हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बजट घोषणा करते हैं। मेरे विधानसभा में एक 132 केवी जीएसएस की घोषणा की और वो केवल बाउंड्री बन करके खड़ा। इस बार मैंने प्रश्न लगाया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, मैंने सरकार ने बजट घोषणा में ये घोषणा की और ये इसका जीएसएस का क्या हुआ? तो अधिकारी हमको जवाब भेजते हैं कि घोषणा नहीं हुई। मतलब किस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि के साथ, एमएलए के साथ में इस प्रकार का व्यवहार होता है, जिस प्रकार की सूचना आती है, हमें दुख लगता है। इसलिए हम सब लोगों की ये मांग है कि भाई जितने काम होने चाहिए समानता से होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिले, ये हम सब लोगों की मांग है। और ये रोक करके बैठे हैं, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, भाई रोकना नहीं चाहिए। जब हमारा अधिकार, ये केंद्र सरकार गाइडलाइन है और केंद्र सरकार अधिकार क्षेत्र में पैसा है तो केंद्र सरकार के हिसाब से हमें मेंबर है, कलेक्टर साहब अध्यक्ष है। इन्होंने पहले तो मंत्री जी को अध्यक्ष बनाया, फिर कलेक्टर को बनाया। अब इस प्रकार से रोडे अटकने का काम करें, रोडे न अटकें, ये हमारे सबकी मांग है। हमारे साथ सलुम्बर और कोहुंदा से जो विधायक हैं वह भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से उनके क्षेत्र में जो काम अधूरे पड़े हैं या उन्होंने जो काम यहाँ पर प्रस्तावित, जो काम प्रमुखता से यहाँ भेजे थे, वो काम हुए कि नहीं हुए। हाँ जी, आप सलुम्बर से हैं, तो ऐसे कौन से काम है जो काम आपने मांग की थी पिछले 3 सालों में या फिर जो घोषणा हुई थी वो पूरे नहीं हो पाए? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड डीएमएफटी उसको शॉर्ट में कहते हैं, वो भारत सरकार 2016 में भारत सरकार मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे भारत में जहाँ माइंस हैं, खदान एरिया हैं, लोहे की, सोने की, चांदी की हो, किसी भी प्रकार का सोप स्टोन की हो या रेती का हो, वो एक कानून बना है। उसमें हमारे दोनों एमपी, उदयपुर ज़िले और चित्तौड़ के एमपी और हम 7-8 जो विधायक हैं उसके सदस्य हैं और कलेक्टर साहब हमारे उसके अध्यक्ष हैं। और ये जो एमई जो है माइनिंग इंजीनियर है, वो उसका सचिव है। 24/11/2021 को पहली बैठक हुई। पहली बात तो इन्होंने 2018 में सरकार बनने के बाद 3 साल लेट करते हुए 24/11/2021 को पहली बैठक हुई, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुई। उसका आज 12वां महीना चल रहा है। 24/11 वो अभी 11वां महीना, कल परसों लग जाएगा 12। उसके सारे नियम मिनट्स सारे ले लिए, प्रस्ताव मांग लिए। 60% तो सड़कों का, पानी, पेयजल, स्कूल, कक्षा हेडपम्प, सोलर पंप, आपके जो मर्जी हो, जो प्रस्ताव वो उस एरिया में 60% में कराते हैं। 40 सड़कों का है, पुलियों का है, अन्य काम में है। उसका अभी तक 24/11/2021 का हमारे को कागज़ दे दिया। लेकिन एक रोकने के लिए, रोड़ा अटकाने के लिए टांग अड़ा देना। हम जब प्रदेश के जो मंत्री हैं, खान मंत्री प्रमोद भैया जी, सारे विधायक मिले, ये लिखी हुई चिट्ठी गुलाब जी भाई साहब तक की
इसमें साइन किए हुए। मिलने के बाद उन्होंने कहा ये किस तरह से पैसा रुका है, मैं जहाँ से आ रहा हूँ, कोटा से आ रहा हूँ, किसी एरिया में पैसा ही नहीं रुका है। कलेक्टर साहब से भी बात हुई, है ना, गोलमाल मिला दिया। और इस प्रकार का आज जो हमारा 24/11/2021 का, इसके बाद दूसरी बैठक हुई 16 अगस्त को और 2022 की, उसके भी मिनट्स बना दी। किसी का तो वो पंचायती खनन नक्षत्र गायब कर दी। जैसे मेरे क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक जावर माइंस है, कुछ भाग इनका है, लेकिन मेरा जो बालड़िया जो पंचायत है, बालड़िया वहीं से सभी माइंस हो जाते हैं। नेवा तलाई को काट दिया, सिंगटवाड़ा को काट दिया, आपका ओडो को काट दिया, पाल्ला का कुछ भाग बता दिया, देवपुरा का अलग बता दिया। मतलब इनकी मिली भगत से ये सारा जो इसके अंतर्गत हमारे को पट्टे रिलीज हुआ है 89 में माइंसों का। तो मेरा ये निवेदन है कि हमारा पुरजोर जो माननीय मावली विधायक साहब ने जो बात कही, नाचन ने जाने नागन टेढ़ा वाली बात जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये मैं ये भी कह रहा हूँ कि आने वाले समय में ये एक टेम्पू में भर करके जाएंगे, ये स्थिति। मेरे विधानसभा में DMFT के जो भी फंड था, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे आपकी सड़क का काम हो या और दूसरे सारे काम थे, वो सारे काम 2 साल में रुके। उसके अलावा जो अभी आप कह रहे थे कि हमारे वसुंधरा जी की सरकार में हमारे गौरव पद बने थे और इन्होंने विधानसभा में घोषणा की। घोषणा करने के बाद में भी आज भी एक सैंपल के रूप में एक भी इन्होंने नाम बदल कर विकास बदल, लेकिन एक भी विकास बढ़ा नहीं। उसके अलावा एक हमने विधानसभा से घोषणा की कि भाई हम देवला चौराहे से कोटड़ा तक एक डामरीकरण रोड है, उसको चौड़ाई का काम करेंगे। और बड़ी मुश्किल से 3 साल से हमने वहाँ विधानसभा में क्वेश्चन लगा करके बड़ी मुश्किल से वो काम आधे तक वो पहुँचा। अभी तक भी 3 साल में आपका वो मुख्यमंत्री यदि घोषणा कर रहा है, यदि वो काम पूरा नहीं होता है तो आप बताओ कौन सी सरकार संवेदनशील है। इसलिए मेरा थोड़ा निवेदन है कि हम ये जो हमारे जो DMFT का जो भी फंड है वो जो भी हमारे को और उसके अलावा जो भी जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में भी इसमें PWD ने अलग से प्रस्ताव दिए, संबंधित विद्यालयों वालों ने भी प्रस्ताव दिए, तो वो सारे चीज़ें रुकी हुई है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये आखिर 500-700 करोड़ रुपए जिले में यदि एक बार स्वीकृति जारी होगा तो छोटा मोटा सभी का सबको लाभ होगा। कुल मिलाकर सभी विधायकों की बात करें तो सभी ने एक ही बात कही है कि जो DMFT फंड है वो फंड इनको नहीं मिला है, उनसे काम पूरे नहीं हुए। इसकी वजह से लगातार इनको परेशानी हो रही है। पिछले 3 सालों में जहाँ पर भी इनके क्षेत्र में जो काम अधूरे पड़े उनको लेकर काम पूरे नहीं हो पाए हैं। अब देखना ये होगा कि इस धरने के बाद क्या ये काम पूरे होते हैं या फिर वही डाक के 3 पात और जिस तरह से पहले जो समस्या आ रही थी उसी तरह से इनको फिर से उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।